चलिए आगे चलते हैं। अपने प्रीवियस लेसन में हमने कंपोजिट फंक्शन किया था, है ना, इफ़ यू रिमेंबर, और यहाँ तक हमारा हो गया था। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव नोट let f g of x is a discontinuous function at x equals to a, but left hand limit, right hand limit and g of a all exist. Also let f of x is continuous at x equals to a. ठीक है, एक फंक्शन g of x है विच इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस, बट डिसकॉन्टिन्यूअस तो है बट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड g ऑफ ए ये सब एग्जिस्ट करता है। एक और फंक्शन हमने लेट किया है f ऑफ x विच इज़ व्हाट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फिर हमने एक फंक्शन लेट किया एच ऑफ एक्स, ये क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट है। एंड दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस अगर एफ ऑफ ए जीरो है, दिस विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस अगर एफ ऑफ ए जीरो नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, एफ ऑफ एक्स तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस हम क्या करें, एफ ऑफ ए जीरो है, ये फंक्शनल वैल्यू है मिडल वाली। ठीक है, अगर ये जीरो है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्या होंगी, जीरो जीरो, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस बनाना फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब डिसकॉन्टिन्यूअस तो है बट हमने अभी क्या बोला था, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट तीनों एग्जिस्ट करेंगी। तो लेट सपोज ये हमने लेट कर लिया 2 3 4 है। ठीक है, फिर आप ऐसे देखो, 0 × 2 इज़ जीरो, 0 × 3 इज़ जीरो, 0 × 4 इज़ जीरो। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। फिर अगर एफ ऑफ ए जीरो नहीं है, यानी कि लेट सपोज मान लिया कि 2 है, तो फिर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी क्या होंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, तभी तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। फिर आप ऐसे देखो, 2 × 2 हो गया आपके पास 4, फिर 2 × 3 6, फिर 2 × 4 8, तो ये क्या हो गया आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस। तीनों इक्वल थोड़ी ना ही है। क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि एफ ऑफ ए जीरो है या नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एडवांस में, मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बट दो फंक्शन प्रोडक्ट में होने चाहिए तभी एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू आई, मतलब इंटीजर्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक्स तो क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो क्या होगा, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। फ्रैक्शनल पार्ट ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पर, जितने भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा बनता है ना, तो ये इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। तो अभी जो हमने नोट पढ़ा है उसमें भी क्या था, दो फंक्शन थे, प्रोडक्ट में थे, एक कॉन्टिन्यूअस था, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस था। क्लियर। तो यहाँ भी जो डिसकॉन्टिन्यूअस ये ग्राफ है, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट सभी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप पहले तो क्या करो, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना के देख लो। कोई भी इंटीजर ले लिया, यहाँ पर लेट सपोज आई कह रहे हैं अभी, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ जाएगी, 1 पर। राइट हैंड लिमिट, राइट साइड से अप्रोच करो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। ठीक है, और इंटीजर पर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 0। कोई भी इंटीजर ले सकते हो आप, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ले लो, 2 3 4। ठीक है, तो इतना आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, और आई पर एक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, आई आई आई, ये तो नॉन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, ये फंक्शन, अब जीरो भी तो इंटीजर होता है, तो यहाँ पर अगर ये इंटीजर जीरो हुआ फिर तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अगर ये इंटीजर जीरो नहीं हुआ फिर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि इंटीजर कैसा है। तो वही लिखा है यहाँ पर, अगर हम इन जनरल बात कर रहे हैं, आई ले रहे हैं, ठीक है, सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, फिर तो ये ऐसे लिखा जाएगा एक्स के लिए, आई आई आई। डिसकॉन्टिन्यूटी का रीज़न क्या है, 1 0 0। तो यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं बता सकते, ये डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ क्या है, इंटीजर, फंक्शनल वैल्यू 0, है ना, फंक्शनल वैल्यू 0,
लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इज़ 0। नाउ अगर ये आई आपका 0 नहीं है, फिर तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। 0 नहीं है मतलब कुछ भी रख लो, लेट सपोज 2 रख लिया तो 2 0 0 तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये आई आपका 0 है, फिर तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर ऐसा हो जाएगा 0 0 0, उस केस में ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। देन नेक्स्ट इज, तो आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स में से 0 हटा दो, बिकॉज 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है। तो बाकी सारे इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स। ठीक, तो साइन एक्स, अब हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है। ठीक, साइन एक्स एंड सिग्नम एक्स। साइन एक्स तो क्या है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, एंड सिग्नम एक्स ग्राफ बना लो, ग्राफिकली देख लो तो 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो ये 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालो तो -1 आएगी, 0 पे वैल्यू 0 है, और राइट हैंड लिमिट क्या है इसकी, 1 है। ग्राफिकली आप देख लो इधर, है ना। जब 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 की तरफ। 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, -1 की तरफ। ठीक है, 0 पे 0। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे बात करेंगे, क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ है, 0 पर है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए साइन, यहाँ पर साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 0 0 0 हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पर 0 इंटू -1 इज़ 0, 0 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, तो ये आया। तो इट मीन्स साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, ये सब बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये इस एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, आपका कंपटीशन के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, बॉक्स एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमें पता है बॉक्स एक्स का आप ग्राफ बना लो, बॉक्स एक्स यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, जितने भी इंटीजर है वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, एंड कॉस एक्स ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है ना, पॉइंट्स लिखवाए थे। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर एक्स इंटीजर नहीं है। अगर एक्स इंटीजर नहीं है बेटा, बॉक्स एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, एंड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस। दो फंक्शन है, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, बीच में प्रोडक्ट लगाए तो ओवरऑल फंक्शन आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये तो हम देख के ही बता सकते हैं, यहाँ पर कुछ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये हमने बताया था पॉइंट्स टू रिमेंबर में, याद रखने के लिए बोला था। फिर अगर एक्स आपका इंटीजर है तो बॉक्स एक्स तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉस एक्स तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पर जो आपको नोट लिखवाया था वो यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व करके कुछ नहीं बता सकते, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। इंटीजर पर बॉक्स एक्स की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो क्या करोगे, -1 कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 2 पर, ठीक है, बॉक्स एक्स का आप ग्राफ बना लो, एक बार देख लो, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, लेट सपोज 2 पर बात करते हैं, 2 पर बात करते हैं। ठीक है, तो 2 पर यहाँ पर 1 है। ठीक, इधर बना लिया 1, इधर बना लिया 2, तो 2 पर ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना। राइट साइड से भी देख लेते हैं, ये ऐसे जाएगा, ये आपका फेल्ड रहेगा। ठीक है, कोशिश करिए बनाने की एग्जैक्ट, है ना, बाकी आपको पता है कैसा होता है। अब 2 पॉइंट पर बात कर रहे हैं। ठीक, किस पर बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर। ठीक है, इधर 2 के लेफ़्ट से जा रहे हो तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 2 के लेफ़्ट पर, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 के लेफ़्ट पर वैल्यू क्या रहेगी, 1। और अगर 2 के राइट से आ रहे हो
तो वैल्यू क्या रहेगी 2, और 2 पर भी वैल्यू रहेगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा हमने, इन जनरल बात कर रहे हैं तो 2 की जगह आई ले लिया। ठीक, इसको रब कर दें, ये रब कर दिया। ठीक, वेट अ मिनट, इसको रब कर लेते हैं पहले। हाँ जी, अब इधर हम बात कर रहे हैं 2 की जगह इन जनरल हमने कोई इंटीजर ले लिया आई, तो इंटीजर पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो हमेशा ही i-1 आएगी। जैसे 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 1, तो इन जनरल i पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी i-1। फंक्शनल वैल्यू i इंटीजर ही रहेगी, एंड राइट हैंड लिमिट इज़ व्हाट, इंटीजर। ये तो हो गया बॉक्स एक्स के लिए। ठीक, कॉस एक्स जो भी आप इंटीजर, जैसे हम 2 पर चेक कर रहे थे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2, ये भी कॉस ऑफ 2, ये भी कॉस ऑफ 2, बिकॉज ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, तीनों वैल्यू बराबर रहेंगी, है ना। बस ये क्या होगा, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये जीरो बनेगा नहीं कभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, देख लो, तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल थोड़ी ना आएगी। इन दोनों के लिए तो इक्वल है, बट इसके लिए अलग आ जाएगी। तो देयरफॉर ओवरऑल जो फंक्शन रहेगा वो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं फिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, x² + 1 इंटू ई टू द पावर एक्स। बेटा ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। रीज़न क्या है कॉन्टिन्यूअस का, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ई टू द पावर एक्स ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या रीज़न है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। कुछ फंक्शन लिखवाए थे ना, विच आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो देन कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, वो तो क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देन x² इंटू 10x, तो x² भी आपका कॉन्टिन्यूअस है, 10x भी कॉन्टिन्यूअस है। ये 10x एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है क्या, नहीं, है ना। 90 के ऑड मल्टीपल पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, तो अगर x 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है फिर तो ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। ये कब है, जब x आपका 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अगर x 90 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है, ऑड मल्टीपल को ऐसे ही तो लिखते हैं 2n+1 इंटू π/2, फिर तो क्या है बेटा, x² ये तो कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एंड 10x ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा 90 के ऑड मल्टीपल पर। नाउ कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस, फिर हम डायरेक्टली देखकर कुछ नहीं बता सकते, यहाँ तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ चेक करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे देखते हैं। नाउ अब 90 का ऑड मल्टीपल जो है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, ये तो डोमेन का पार्ट नहीं है। हैंस गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट द मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर ही नहीं सकते भाई। अगर हम कह रहे हैं ना भाई इस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, चलो, तो कैसे कर सकते हो चेक, बिकॉज ये तो आपका डोमेन में ही नहीं है। अब डोमेन में है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या रहेगा, ग्राफिकली बात करेंगे तो सिर्फ ये क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा 90 के ऑड मल्टीपल पर। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इधर, हाँ जी, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, अब यहाँ देखो 6th एग्जाम्पल, sin x इंटू 1/x, sin x इंटू 1/x। अगर x 0 नहीं है,
अगर x जीरो नहीं है फिर तो क्या है, साइन x, ये तो वैसे एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। और 1/x का भी अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, ये कुछ ऐसा बनता है ना। तो सिर्फ जीरो पे ही ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि अगर x जीरो नहीं है तो फिर 1/x क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसको हम रब कर देते हैं, इसको रब कर दिया, ठीक। तो इस केस में अगर x जीरो नहीं है तो 1/x भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। अगर x जीरो है, अगर x जीरो है तो फिर तो साइन जीरो जीरो होता है। तो साइन जीरो जीरो है, फिर ये कॉन्टिन्यूअस भी है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या होंगी, जीरो। सो जीरो जीरो जीरो, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब जीरो पर तो 1/x डिफाइन ही नहीं होता, यानी ये नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब की बार क्या हो गया, ये ओवरऑल आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब भले ही यहाँ पर जीरो 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 आ गया हो, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल किए थे, वहाँ पे जो सेकंड फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस था वहाँ पे तो हमने कुछ ऐसा बोला था ना, डिसकॉन्टिन्यूअस तो है बट लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जीरो इंटू नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइन ही रहेगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू 1/x। अगर x नॉन जीरो है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर x आपका जीरो है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। यानी कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे भाई, जीरो पर चेक करेंगे। जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, वन। एक्स की जगह जीरो रख लो, इतना आ जाएगा, है ना। देन अगर x जीरो नहीं है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स इंटू 1/x। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर अब हम इस पर लिमिट निकालेंगे। अगर x जीरो नहीं है फिर तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की तो वैल्यू यही रहेगी, साइन एक्स इंटू 1/x, है ना। तो अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अगर कुछ ऐसा लिखा है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूडेड है। तो ऐसे ही काम चल जाएगा हमारा। तो ये तो क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये वन होता है। तो जीरो पे भी वैल्यू वन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इस एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही वन है। तो हैंस फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस इन आर। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वेयर टू चेक कॉन्टिन्यूटी, आपको क्वेश्चन दे दिया गया। तो अब हम कहाँ कहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे ये बताना है। फर्स्ट, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया, जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही थी उन पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो एट अ पॉइंट वेयर वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन और एक्सप्रेशन इज डिसकॉन्टिन्यूअस और अनडिफाइंड, उन वाले सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे जहाँ पर वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा या फिर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हमने ये लिखा भाई, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, कर लेते हैं। दिस इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों को मिला के तो कह सकते हैं ना कि ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको कहाँ पर दिक्कत है, इसको इंटीजर पर दिक्कत है, इंटीजर पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है, इंटीजर्स पर है। तो इंटीजर्स पर डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है, अभी चेक करके नहीं बता रहा हूँ। बाकी एग्जांपल लेते हैं। वी हैव, ये एग्जांपल लिया हमने, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स when x is less than equals to 1. This is sin pi x over x minus 1 when x is greater than 1. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन की कहाँ कहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पहली बात तो जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो डेफिनेशन तो 1 पे चेंज हो रही है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट ये बताया था कि जहाँ पर भी वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, वहाँ पर चेक करेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा या फिर नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये खुद एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पर ये तो कभी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। ठीक है, फिर इधर आ जाओ। 1 के राइट पर फंक्शन की डेफिनेशन है साइन पाई एक्स ओवर एक्स माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, साइन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, नीचे पॉलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूअस ओवर कॉन्टिन्यूअस, सो देयरफॉर दिस इज ओवरऑल क्या है, ये आपका ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो सही है, यानी कि ये भी कभी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 तो इधर है, तो ये 1 को यहाँ पर इंक्लूड किया भी नहीं है। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1, पहले हम 1 पे चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू 0 आएगी। कहाँ से आएगी, आप 1 कहाँ रखोगे, यहाँ पर, क्योंकि 1 इस वाली डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। ठीक है, फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इस तरह से लिखेंगे। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो जब आप 1 की तरफ जा रहे हो, क्या मतलब है इसका, नंबर लाइन ये रही, 1 की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम 1 की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपकी 0 की तरफ। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये रब कर दूँ, ये हमने रब कर दिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा जितना किया अभी तक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 0। फिर इधर आ जाओ, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अब। तो राइट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू 1 के ऊपर लगाएंगे एक पॉजिटिव साइन पाई एक्स ओवर एक्स माइनस 1। अब की बार फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, साइन पाई एक्स ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो 1 पर, तो ये क्या बन रही है, अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, बिकॉज साइन पाई 0 होता है ना। तो ये तो 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन तो पॉसिबल है नहीं। अगर आपको लिमिट का आइडिया है तो समझ में आ रहा होगा लिमिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करो, और तब तक करते जाओ जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना हट जाए। ठीक है जी, तो ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, साइन का हो गया कॉस पाई एक्स एज इट इज़। फिर अंदर आ जाओ, पाई एक्स का किया, ये आ गया आपका पाई एक्स का, तो 1 हो जाएगा ना, पाई बचेगा। नीचे एक्स का हो गया आपका 1 का हो गया 0, तो इतना आएगा। अब अगर एक्स 1 की तरफ जा रहा है तो कॉस पाई कितना होता है, -1। ठीक है, ये कॉस पाई बनेगा, तो ये वैल्यू आएगी -पाई। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी आपकी 0, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, -पाई। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।